के बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान का सीपेक 2 जो है वो खासा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड जो फंसा हुआ है अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जी, ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। अदर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? एससीओ से ये समझे हम कि चाइना अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है ऑफिशियली। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें इस तरह की सूरत हाल में हर कंट्री का नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। तो उससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर सीपीसी बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। काफी जगह है जहाँ पे बलोचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बार्गेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। बलोच कर इनको अपनी करने, अमेरिकन को कौन सा करने देंगे या किसी फॉरेनर को कौन सा करने देंगे? तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए। नमस्कार दोस्तों। अब चाइना ने एक दिन एक सपना देखा कि जहाँ से हमारा ऑयल परचेज होता है वहाँ इंडिया अगर लॉक लगा दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो चाइना ने एक सपना देखा कि हम जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को चीरता हुआ एक हाईवे बनाएंगे जिसको नाम दिया गया था सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, और बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गया था उसका। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी, और उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और फिर तो पाकिस्तानियों के अंदर खुशी की लहर कि भाई अब जो है ना वो सेहत की नदियाँ बहेगी, अब पाकिस्तान होगा डेवलप कंट्री। फिर मतलब चाइना को पता चल गया कि भाई पूरी दुनिया में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान के अंदर नहीं करना चाहिए। और सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा सारा का सारा जो पैसा है ना वो डूब चुका है। पहले उन्होंने कई बार बोला पाकिस्तान को भाई थोड़ा उसको रेगुलेट करिए, यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं तो हमारे सैनिक आने दीजिए, क्योंकि वो BLA वाले और TTP वाले हमला कर रहे थे। लेकिन अब जो है ना वो चाइना ने ये मान लिया है कि सीपेक कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। चाइनीज गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की। ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज़ ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन अब हिंदुस्तान के अखबारात ये कहते हैं कि अब पहले इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में तो ये लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड जो फंसा हुआ है अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस की हैं कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से कहीं ज़्यादा जो बेहतर और क्रेडिबल स्टोरी है, पाकिस्तान में पता नहीं ये हिंदुस्तान के अखबार खुलते हैं कि URL के नहीं, बिकॉज सारी दुनिया के अखबार बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप में से जो लोग बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता दुनिया के मुख्तलिफ ज़रा बेहतर मकामात के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी वैसे ही अगर आप लिखें पाकिस्तान कॉमा सीपेक या पाकिस्तान कॉमा ML1 रेलवे 1 वगैरह वगैरह, तो आपको ये स्टोरीज जो हैं ये मिल जाएंगी। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने बहुत बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन दी। फेज 1 जो है उसको लेकर
कई तरह की बातें की गई हैं और गवादर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर सीपीसी बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए। उनके पास अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कोई भी नहीं गया है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहाँ के F6 सेक्टर में वो लोग तकरीबन 50 दिनों से बैठे हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जी उनके जो प्यारे जो मिसिंग पर्सन्स में चले गए हैं और गायब कर दिए गए हैं या गायब हो गए हैं उनको जी उनके बारे में बताया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनकी इत्तलात दी जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। इस किस्म की डिमांड्स वो कर रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ सीपीसी की बात की जा रही है कि जी फेज 2 पे काम शुरू कर दिया जाएगा। फेज 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तकरीबन 12 साल हो गए लेकिन अभी तक सीपीसी का फेज 1 जो है वो जरा भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया है। अगर हम देखें तो उसमें कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह की करप्शन के किस्से भी चले हैं जिसमें आसिम सलीम बाजवा की पिज्जा फ्रेंचाइज भी हैं और कहा यही जाता है कि जी अगर सीपीसी में करप्शन हो रही है तो पाकिस्तान के लोग अकेले नहीं कर सकते, उसमें यकीनन चाइनीज ऑफिशियल्स भी शामिल पूरे एंगल को ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? अंबर जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितनी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना जो दुनिया को जिनकी दुम मरोड़ सकते हैं देशों की, वो सारे अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये एक डिप्लोमेसी का बहुत एक उनके पास स्ट्रॉन्ग टूल है और उन्हें एक बार नहीं बहुत बार यूज़ किया और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के खिलाफ और फेवर में यूज़ किया। जी ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था अमेरिका ने भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि चाइना का जो सीपेक 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो उसमें अगर 10% के हिसाब से जो हमारे एशियन वे ऑफ मेकिंग बनी है जीरो कैट, हाँ तो आप समझिए कि 120 बिलियन से कितने 10% के हिसाब से कितना लोग कितने पैसे कमाते बेचारे पाकिस्तानी और आगे। तो अब कुछ तो देना था लॉलीपॉप, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिटेल अभी आएंगी तो देखेंगे। जो सीपेक था ना वो सिर्फ रोड नहीं थी, सीपेक के साथ साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जनरेट हो रहा था, उसी के साथ में डैम्स बन रहे थे। इट वाज अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेज। और अगर वो इंटेंट अच्छी होती ना चाइना की या पाकिस्तान की तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती थी अगर ये इंसानों जैसा बिहेव करता हीरा मंडी, जो करती नहीं है। अभी भी अफगानिस्तान में भूचाल आया तो रिलीफ मटेरियल को हमारे रिलीफ मटेरियल देने से मना कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। और आपको याद होगा कि जब पहले इसकी शुरुआत कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन जब हाईवे प्रोजेक्ट बनता रहा जो कराकोरम नेशनल हाईवे जिसको हाईवे कहते हैं, उसको फिर बाद में उन्होंने सीपेक में कन्वर्ट किया। तो सीपेक में रोड एक इसका पार्ट बनी। सीपेक के बहुत सारे पहलू हैं इंक्लूडिंग चाइनीज स्टडी सेंटर्स इनसाइड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे एशियन डेवलपमेंट की जो फंडिंग है वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। बट हाँ कि आपने बच्चे से एक लॉलीपॉप छीन लिया और एक छोटी टॉफ़ी पकड़ा दी कि चलो तुम इसमें से 10% कमा लो। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि गवादर जो सीपेक था चाइनीज़, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट नहीं बट नॉर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनका एयरबेस पे चाइनीज़ का कंट्रोल